हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसको आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। हाँ, सही सुना, आपने सोचा तक नहीं होगा। ऐसी डरावनी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी सच हो सकता है। ये कहानी है बहुत साल पहले की, जब हमारे ज़माने में कंप्यूटर मोबाइल नहीं हुआ करता था। लिखने का काम कलम से और कागज़ पे लिखाई होती थी। बात करने का ज़रिया वो लैंडलाइन फ़ोन जो कभी लगता या कभी नहीं लगता और आउट ऑफ सर्विस हो जाता। दूर दराज के ठिकानों में तो बहुत मुश्किल होती थी दोस्तों। ऐसे ही किसी दूर सुनसान ठिकानों की खोज में एक लेखक निकल पड़ा। उसको अपनी कहानी लिखने के लिए शांति और अकेलापन चाहिए था। वो अपने बीवी और बच्चे को घर पर अकेला ही छोड़कर चला गया। ये उसका हमेशा का काम था। घर वालों की इसकी आदत हो चुकी थी। उस लेखक का नाम अशोक था। अशोक बहुत ही काबिल लेखक था। वो किताबें लिखता था, नाटक भी लिखता था। अपने ज़िले में उसका बड़ा नाम था। उसी पर उसकी रोजी रोटी चलती थी। काफ़ी पैसा उसने बना लिया था। अब उसके पास मोटरसाइकिल भी थी और पक्का घर भी था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब कुछ मिल जाता है ज़िंदगी में तो कुछ और पाने की चाहत जन्म लेती है। वही कुछ अशोक के साथ भी हुआ। उसको कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन वो और ऊपर जाना चाहता था, जहाँ से उसको ये दुनिया छोटी लगे। अशोक एक गांव में पहुंच जाता है। वहां के डाक खाने में पहुंच के किसी किसी की पहचान बताता है। वो उसको एक पता देकर जाने का रास्ता बता देते हैं। उसकी मोटरसाइकिल चलते हुए एक घने जंगल में चली जाती है। हर तरफ पहाड़ और वहां से गिरते झरने की आवाज़ सुनाई देती है। एक मोड़ आने के बाद उसको कुछ घर दिखाई देते हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट वालों का एक गेस्ट हाउस था, जहाँ पे अब कोई नहीं रहता था, जो कि अशोक के दोस्त ने खरीद लिया था। अशोक का कुछ दिन वहाँ रहने का इंतजाम हो गया था। बाहर से वो गेस्ट हाउस पूरा लकड़ी का बना था, लेकिन वो अंग्रेज़ों के ज़माने का था, तो उसकी बनावट में वो विदेशी झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाहर बड़ा सा बरमादा और वहाँ रखी एक मेज और कुर्सियाँ, उसके बाजू में लकड़ी के खंभे लगे हुए थे। अशोक के सामान रखते ही वहाँ का चौकीदार भागते हुए आया और सामान उठाने लगा। अशोक ने रोका और कहा, तुम घनश्याम हो क्या? मुझे बताया था तुम्हारे साहब ने। साहब, मुझे मेरे मालिक ने यहाँ टेलीफोन करके बताया था कि एक बहुत बड़े साहब आने वाले हैं। घनश्याम ने बड़े ही अच्छी तरीके से अशोक की तारीफ कर डाली। अशोक को बड़ा सुकून मिला। उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं कोई बड़ा साहब नहीं हूँ। तुम्हारे साहब और मैं साथ में पढ़ाई करते थे। मैं लेखक हूँ, कविता, कथा और कुछ नाटक भी लिखता हूँ। तुम्हें नाटक पसंद है? अशोक ने उसकी पसंद पूछ ली। अक्सर गांव में नाटक देखने आज भी लोग दूर से आया करते हैं और रिश्तेदार के यहाँ एक दिन पहले ही आ जाते हैं। लेकिन उस जमाने में नाटक कोई आम बात नहीं था। लोग सिनेमा सिर्फ शहरों में देखते थे, लेकिन नाटक गांव का लोकप्रिय था। शाम का खाना होने के बाद घनश्याम और अशोक बाहर गार्डन में बैठते हुए कुछ बात करते हैं। बाहर आग जल रही थी। दूर से जंगल भेड़ियों की आवाज़ आ रही थी। घनश्याम अपने आसपास के जगह के बारे में बता रहा था और अशोक कभी उसके ऊपर ध्यान देता और कभी इन सब चीज़ों को अपनी कहानी में लिखने की कोशिश करता। बात करते करते कब 11 बज गए समझ नहीं आया। घनश्याम बोला, साहब, रात को अकेले बाहर मत निकलना। बाहर जंगली सूअर, भेड़िए और तो कभी शेर भी आ जाते हैं। यहाँ कोई भरोसा नहीं है।
वो दोनों अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अशोक को थकान होने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। अब वो खिड़की खोलकर एक कुर्सी पर बैठ गया। जंगलों से बहुत ही डरावनी आवाज़ आ रही थी। कभी शेरों की दहाड़ तो कभी उल्लू की आवाज़ बहुत ही भयानक लग रही थी। उसको लग रहा था कि ये सब जैसे कि मेरे आसपास ही घूम रहे हो। वो अब लिखने का सामान खोजता है। अरे, मैं तो कमल कहीं भूल ही गया। लगता है कहीं गिर गया या तो मेरे बच्चे ने निकाल लिया होगा। उसके सामान में बस एक स्याही की बोतल मिलती है। आज उसका दिन बेकार हो जाएगा। ऐसे सोचते हुए वो वहाँ रखी अलमारी खोजने लगता है। अशोक को अचानक से पुराने से कपड़े में लपेटा हुआ एक बक्सा मिलता है। वो बड़े ही आश्चर्य से उसको खोलता है। अरे वाह! मेरा काम तो बन गया। पेन भी है और एक बढ़िया सी डायरी भी है। शायद ये मेरे दोस्त ने मेरे लिए लाकर रखी होगी। उसको पता है मैं लेखक हूँ। अपने दोस्त की खुशियाँ अदा कर वो अपने पेन में स्याही डालता है और वो डायरी खोलता है। वो डायरी बाहर से बहुत पुरानी थी लेकिन अंदर से एकदम नई जैसी लग रही थी। अशोक घर के अंदर था लेकिन दूर से झरनों की आवाज़ आ रही थी। उसने डायरी के पत्रों को खोला और उसमें लिखने लगा। जैसे ही उसने ये लिखा, जंगल में कोई शिकार हो गया। बहुत जोर की आवाज़ आने लगी। पंछी इतनी रात को उड़ने लगे थे। सारे जंगल में हलचल होने लगी थी। अशोक को बड़ा मज़ा आया। ये जंगल उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। अब वो लिखना चालू कर देता है। वो अपनी कहानी में एक राज के बारे में लिखता है जो अभी तक किसी को नहीं पता था। कोई मनहूस साया अचानक से लोगों के बस्ती में आ जाता है और एक-एक करके लोगों को मौत के घाट उतार देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लोग भगवान को याद करके सोते और सुबह वही बाहर मौत के हवाले हो जाते। हर जगह मौत ही मौत थी। वो अपनी कहानी में ये लिखता है कि अब वो कहानी ख़त्म करने वाला है। अशोक कहानी का आखिरी हिस्सा अगले दिन लिखेगा, ऐसा सोचकर वो सोने की कोशिश करता है। अचानक उसको लगता है कि उसकी पीछे वाली खिड़की से कोई झाँक रहा है। खिड़की तेज़ी से हवा से एक दूसरे से टकराती है। कुछ देर के लिए अशोक एक ही जगह सुस्त होकर खिड़की की तरफ देखता है और एक पल के लिए सोचने लगता है। वो दरवाज़ा खोल के घनश्याम का दरवाज़ा देखता है। उसका दरवाज़ा बंद था। अशोक ने वहाँ खिड़की में किसी को तो देखा था लेकिन अपना वहम मानकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो घनश्याम के साथ जंगल और खेत घूमने निकल जाता है। दोपहर खेतों में खाना खाकर एकदम शाम को गेस्ट हाउस वापस आ जाते हैं। शाम को खाना खाने के बाद दोनों सोने के लिए जाते हैं। आज उसको कल की कहानी का हिस्सा ख़त्म करना था। वो डायरी खोलता है। रात काफ़ी हो चुकी थी लेकिन उसको काम करना था। लेकिन आज जैसे ही कलम उठाया, खिड़की जोर से खुली। अब अशोक डर गया। उसने जोर से आवाज़ लगाई, घनश्याम घनश्याम! दौड़ दौड़ के आया। अशोक ने दरवाज़ा खोला। अभी मैं यहाँ बैठा था तो मैंने किसी को खिड़की से झाँकते हुए देखा, जैसे कोई आदमी हो। अशोक थोड़ा सहम कर बोल रहा था। साहब, आपको शायद वहम हुआ होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है और मैंने बाहर के दरवाजे पर ताला लगाया है। कोई कैसे अंदर आ सकता है? घनश्याम इधर-उधर घूमकर देख रहा था। उसको ऐसा करते देख अशोक को भी लगा कि शायद वो उसका वहम ही था। घनश्याम के जाने के बाद वो लिखने बैठ जाता है लेकिन वो खिड़की बंद कर अशोक लिखने में मगन हो जाता है लेकिन उसका ध्यान खिड़की पे नहीं था। वहाँ एक बहुत ही खूंखार साया या कहो कोई बुरी आत्मा खिड़की के बाहर से उसको देख रही थी। अशोक को कहानी में मज़ा नहीं आ रहा था तो वो उसको बढ़ाने में लग जाता है। वो कहानी में थोड़ा घुमा फिरा के लिखने की कोशिश करता है। मैं अपनी कहानी में एक आत्मा के बारे में लिखता हूँ।
दोस्तों ये और कोई नहीं, वही आत्मा है जो अब कहानी से बाहर आ चुकी है। अब लग रहा था जैसे कि आत्मा ही अशोक से लिखवा रही है, लेकिन इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। वो अशोक भी इस बात से भी अनजान था उसकी लिखी कहानी में क्या होने वाला है। अब वो कहानी में लेखक के दोस्त की मौत के बारे में लिखता है। सुबह उठते ही उसको एक फ़ोन आता है कि अशोक का जो दोस्त था, जो इस गेस्ट हाउस का मालिक था, उसकी अचानक कल रात मौत हो गई। पता चलते ही वो पास के गांव में जाता है। वो अशोक के दोस्त का गांव था। उसको आखिरी क्रियाक्रम के लिए वहीं लेके आने वाले थे। मौत मानो एक बंद लिफाफे में थी। किसी को कोई खबर नहीं थी। पुलिस भी हैरान और परेशान थी। अशोक को बहुत बुरा लगा। अब उसको गेस्ट हाउस में रुकने का मन नहीं था, लेकिन अब उसका काम होने को था। वो कहानी को ख़त्म करना चाहता था। आज वो उस पेन से लिखता है। उसके गेस्ट हाउस का नौकर जो उस कहानी में था, उसको जंगल में कोई जंगली जानवर मार डालता है। दूसरे दिन सुबह घनश्याम का कोई अता पता नहीं था। दोपहर तक राह देखने के बाद अशोक अपने साथ के आजू-बाजू के लोगों को लेकर खोजने के लिए निकल गया। शाम एक पेड़ के नीचे घनश्याम की लाश मिलती है, बहुत ही बुरी हालत में। जानवरों ने उसको बुरी तरीके से फाड़ दिया था, देखने लायक नहीं था। पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब अशोक को कुछ अजीब और बेहद भयानक होने का एहसास होने लगा। अशोक भी बहुत थक चुका था। गेस्ट हाउस आकर वो अपनी कहानी ख़त्म करना चाहता था। इतना सब होने के बाद अब उसका मन नहीं लग रहा था। आते ही उसने डायरी निकाला और वो पेन से उसमें उसने लिखना शुरू कर दिया। अब वो कहानी वाली आत्मा लेखक के परिवार को भी ख़त्म कर देती है, लेकिन किसी को ये खबर नहीं था। ये सब लिखने के बाद वो पानी पीने बरमादे में जाता है। वापस आते ही अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों से के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसकी डायरी के पास एक बहुत ही डरावनी आत्मा खड़ी थी, अशोक की तरफ देख रही थी। अशोक चिल्ला उठा। बाजू में घर वाले भी आए। उन्होंने भी उस आत्मा को देखा। कुछ देर वह रुक कर वो अचानक गायब हो गई। अशोक ने अपनी कहानी वाली डायरी उठाई और उसको गौर से देखने लगा। उस पेन से लिखी हर चीज़ उसके सामने जैसे जन्म ले रही थी। उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उस कहानी में जो लिखा वो सब सच हो चुका था। दोस्त और नौकर की मौत। अशोक ने लेखक के परिवार के मौत के बारे में लिखा था। लिखा हुआ तो वो मिटा नहीं सकता, इसीलिए गाड़ी लेकर अपनी घर की तरफ तेज़ी से निकल जाता है। कहीं न कहीं उसको ये एहसास हो गया था कि उस डायरी या पेन की वजह से ये सब मौत हो रही है। अब जो भी वो लिखता वो सब असलियत हो जा रही थी। लेकिन देर हो चुकी थी। घर के बाहर अशोक के रिश्तेदार थे। बहुत भीड़ थी। अशोक को सदमा लग गया था। एक जगह गिर गया वो। उसको बीवी और बच्चे की तस्वीर सामने दिखने लगी। उसका हंसता खेलता परिवार एक ही झटके में ख़त्म हो गया सब कुछ। अशोक खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अपनी लिखी कहानी पे उसको गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी पत्नी की चिंता में वो डायरी फेंक दी जिसमें वो कहानी थी। शाम को सब रिश्तेदार जाने के बाद अपने आप को कोसते हुए रात भर रोने लगा। लेकिन रात को अचानक खिड़की में वही डरावनी खूंखार साया दिखाई दी। और उसको एकदम से याद आया, उसने डायरी तो जलाई, लेकिन गेस्ट हाउस से निकलने के पहले ही उसने अपनी कहानी का अंत लिख दी थी। और उस लेखक की मौत कैसे हुई, ये एक राज बनकर रह गया और किसी को पता नहीं चला।